वो दिन आज भी मेरी यादों में जिंदा है, जब माँ ने बचा हुआ खाना पानी में मिलाकर मुझे खिलाया था। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, या तो हालात बदलेंगे या मैं। झोपड़ी की रातें और सपनों का सूरज। गांव के एक कोने में बसी थी एक पुरानी झोपड़ी, छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और भीतर फैली एक गहरी खामोशी। उस झोपड़ी में रहता था अर्जुन, 17 साल का एक लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की आग थी और दिल में कुछ कर दिखाने की भूख। पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी और घर चलाने का जिम्मा उसी पर था। सुबह जल्दी उठकर दूध बांटना, दोपहर में खेतों में मजदूरी और रात को गांव के स्कूल की टूटी फूटी बेंच पर बैठकर पढ़ाई करना, यही अर्जुन की दिनचर्या थी। एक रात माँ ने कहा, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना। अर्जुन ने माँ का झुर्रियों से भरा चेहरा देखा और कहा, माँ मैं सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, सबसे अलग बनने आया हूँ। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर डर गई। गरीबी की दीवारें सपनों को अक्सर कुचल देती हैं, ये वो जानती थी। सोच की क्रांति, किताब जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन अर्जुन कबाड़ के ढेर में किताबें ढूंढ रहा था, तभी उसे एक पुरानी अंग्रेजी किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड का हिंदी अनुवाद। अर्जुन को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसने शब्दों को जोड़कर पढ़ना शुरू किया। पहली बार अर्जुन को समझ में आया कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा और बोला, अगर मेरी सोच बदल सकती है तो मेरा भाग्य भी बदल सकता है। वहीं से शुरुआत हुई एक नई मानसिक क्रांति की। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अर्जुन ने इस शब्द को पहली बार सुना। किताब में लिखा था, दिमाग वैसा ही बनता है जैसा आप उसे सिखाते हैं। वो दिन और आज का दिन, अर्जुन ने हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कसम खाई। ज्ञान की भूख, सेल्फ एजुकेशन का सफर। अर्जुन के पास न मोबाइल था न लैपटॉप, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी में घुसकर वो हर वो किताब पढ़ता जो उसे दुनिया की सोच सिखा सके। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, विजुअलाइजेशन, वो सब कुछ जो बड़े शहरों के बच्चे अंग्रेजी कोचिंग में सीखते थे, अर्जुन एक एक पन्ना चाटकर खुद में उतार रहा था। रात को वो अपनी माँ के पैर दबाते हुए कहता, माँ एक दिन मैं तुझे ऐसी गाड़ी में बैठाऊंगा जिसमें तू नीचे नहीं झुकेगी। माँ आंखें नम कर लेती, लेकिन कुछ कहती नहीं। पहली कमाई, सपनों की पहली ईंट। एक दिन गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान बंद हो गई। लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए शहर जाना पड़ता था। अर्जुन को मौका दिखा। उसने पुरानी YouTube वीडियोस से मोबाइल रिपेयरिंग सीख ली। माँ की साड़ी गिरवी रखकर 3500 में कुछ औजार खरीदे और गांव के बाहर एक छोटी सी टपरी में दुकान खोल दी। पहले दिन सिर्फ 40 रुपए कमाए, दूसरे दिन 90 रुपए, तीसरे दिन 150 रुपए। एक हफ्ते में अर्जुन को समझ आ गया कि पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जहां लोग दिक्कत देखते हैं वहां मैं समाधान ढूंढता हूं। धोखे का दर्द और सोच की असली परीक्षा। अर्जुन की दुकान अब गांव में मशहूर होने लगी थी। लोग कहते थे, इस लड़के में कुछ बात है, हाथ में हुनर है और आंखों में आग। हर दिन थोड़ी थोड़ी कमाई होती थी और अर्जुन हर रात 20% पैसे बचाकर एक पुरानी लोहे की पेटी में रखता था। माँ को अब इलाज की जरूरत थी और अर्जुन हर हाल में पैसे जमा कर रहा था। इसी बीच गांव में एक नया लड़का आया, नाम था रोहित। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर से आया हुआ। उसने अर्जुन को बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया। भाई साथ मिलकर काम करेंगे तो दुकान बड़ा ब्रांड बन सकती है, तुझे भी फायदा मुझे भी। अर्जुन ने भरोसा कर लिया। दोनों ने मिलकर एक नया बोर्ड बनवाया, स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस। कुछ दिन सब अच्छा चला, फिर एक दिन रोहित गायब हो गया। दुकान का सारा सामान, पैसे, औजार सब लेकर भाग गया। अर्जुन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने माँ को देखा, माँ वही कमजोर बिस्तर पर पड़ी थी और अर्जुन खुद फिर से वहीं शून्य पर खड़ा था। दिमाग की हार या दिल की लड़ाई? उस रात अर्जुन घंटों रोया। वो टूटा नहीं था, टूट जाना चाहता था। लेकिन फिर उसे याद आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, माइंडसेट, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन। उसने आईने में देखा और खुद से कहा, रोहित मेरा पैसा ले गया, लेकिन मेरी सोच नहीं ले जा सका। अब मैं हारूंगा नहीं, अब मैं सीख कर चलूंगा, सिर्फ भरोसे पर नहीं। उसने एक डायरी निकाली और उस पर लिखा, फेलियर इज अ लेसन इन डिस्गाइज। अध्याय 6, वापसी अब की बार सिस्टम के साथ। अब अर्जुन ने एक प्लान बनाया। वो सिर्फ काम नहीं करेगा, वो सिस्टम बनाएगा। 1, सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। 2, दिन में 2 घंटे ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स सीखना फ्री कोर्सेज से। 3, हर रात 1 घंटा वेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना। 4, हर काम को अब पैसे से नहीं वैल्यू से नापना। 5, एक फाइनेंशियल रूल, 70% जरूरी खर्च, 20% सेविंग, 10% इन्वेस्टिंग। अर्जुन अब ऑनलाइन रिचार्ज और मोबाइल एक्सेसरी का बिजनेस स्टार्ट करता है और गांव के युवाओं को भी ट्रेन करता है। धीरे धीरे अर्जुन सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, एक नेटवर्क बना रहा था, एक इकोसिस्टम जो पैसे से ज्यादा विश्वास और वैल्यू से चलता था। अमीरी का असली मतलब जब सोच करोड़ों में बदलती है। अब अर्जुन महीने का 30,000 रुपए से 50,000 रुपए कमाने लगा था। माँ का इलाज अच्छे प्राइवेट अस्पताल में हुआ। घर अब कच्चा नहीं था, साफ, सुंदर और पक्का। लेकिन अर्जुन रुका नहीं।
उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, सोच की क्रांति। वहाँ वो अपने जैसे गरीब बच्चों को सिखाता कि पैसा कैसे आता है, कैसे बचता है, कैसे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका चैनल हिट हुआ। इन्फ्लुएंसर्स उसे बुलाने लगे। डिस्ट्रिक्ट मैगजीन में उसकी स्टोरी छपी, झोपड़ी से करोड़ों तक। आज अर्जुन एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। उसका एक कोचिंग सेंटर है जहाँ वो मनी माइंडसेट, बिजनेस स्किल्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। माँ की मुस्कान। एक सुबह अर्जुन माँ को कार में बिठाकर शहर ले जा रहा था। माँ बोली, बेटा तूने कहा था ना, अब मैं झुककर नहीं बैठूंगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब माँ, तू सिर्फ उड़ने के लिए बनी है। अमीर वही होता है जो हालात से नहीं, सोच से लड़ता है। पैसा कमाने का पहला नियम है, पैसे से पहले खुद को बनाओ, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। अगर इस वीडियो से आपकी भी सोच में अमीर बनने की क्रांति आई है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हुआ, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।